प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात, नमस्कार। आज का हमारा क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार की प्रमुख भाषाओं का सामान्य परिचय। इससे पहले हमने आर्य भाषाओं का वर्गीकरण देखा, उसका सामान्य इतिहास देखा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार की प्रमुख भाषाओं का सामान्य परिचय। तो आइए इसी कड़ी में सबसे पहले हम देखते हैं कि आधुनिक शोधों के आधार पर के अनुसार डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इनकी भाषाओं को 16 प्रकार में बांटा। यानी आधुनिक आर्य भाषा परिवार की 16 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो ये 16 भाषाएं कौन कौन सी है, तो जाने कि सबसे पहले इसी कड़ी में सिंधी भाषा को सम्मिलित किया गया। सबसे पहले सिंधी का सामान्य परिचय जाने। इसका उद्भव जो है, सिंधी भाषा का उद्भव ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ था। यानी सिंधी भाषा का उद्भव जो है ब्राह्मण और अपभ्रंश से हुआ था। इसके अंतर्गत 5 उपबोलियों को शामिल किया गया। जिसमें बिचौली, सिराइकी, लाडी, थलेरी और कच्छी, ये 5 उपबोलियां हैं। यानी सिंधी का जो उद्भव है ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। 5 उपबोलियां हैं, बिचौली, सिराइकी, लाडी, थलेरी और कच्छी। और ये कहाँ किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जबकि भारत में कच्छ यानी गुजरात के आसपास कच्छ, अजमेर, दिल्ली, मुंबई इत्यादि क्षेत्रों में ये भाषा बोली जाती है। और इसकी जो लिपि है वो लिपि है लंडा, इसकी लंडा लिपि है। और ये सिंधी जो भाषा है प्रमुख भाषाओं में शामिल है। और यहाँ पर एक सामान्य सी बात, लिपि किसे कहते हैं? लिपि का मतलब लिखित भाषाओं में लिखित रूप से बोली गई। जैसे मौखिक रूप से बोलने को तो हम भाषा कहते हैं, और लिखित रूप में जब वो बढ़ती है तो उसको लिपि कहा जाता है, यानी लिखित रूप उसका। तो सिंधी, इसका उद्भव ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। 5 उपबोलियां हैं, बिचौली, सिराइकी, लाडी, थलेरी और कच्छी। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, भारत के गुजरात के कच्छ में, अजमेर, दिल्ली और मुंबई के क्षेत्रों में बोली जाती है। इसकी लिपि जो है वो लंडा है। तो ये थी सिंधी भाषा। सिंधी के बाद हम जानते हैं दूसरी भाषा को, लहंदा। यानी लहंदा जो भाषा है वो किस क्षेत्र में और कैसे विकास हुआ वो जाने। तो लहंदा है वो पैशाची अपभ्रंश से इसका विकास माना जाता है। इसका विकास पैशाची अपभ्रंश से माना जाता है, जो कि इसका जो क्षेत्र है वो है पश्चिमी पंजाब। यानी लहंदा भाषा का जो क्षेत्र है वो पश्चिमी पंजाब को माना जाता है। और इसका विकास जो है पैशाची अपभ्रंश से हुआ था। इसकी बोलियां जो है वो देखें कि लहंदा, मुल्तानी, पीडवारी और दन्नी, ये इसकी बोलियां हैं। तो लहंदा जो है वो पश्चिमी क्षेत्र पंजाब में बोली जाती है। इसका विकास पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। इसकी जो बोलियां हैं वो है लहंदा, मुल्तानी, पीडवारी और धन्नी। ये थी हमारी दूसरी भाषा लहंदा। इसके बाद तीसरी की बात करते हैं, पूर्वी पंजाबी की। पूर्वी पंजाबी की उत्पत्ति जो है वो वैशाली और केके से मानी जाती है। पूर्वी पंजाबी जो है उसकी उत्पत्ति वैशाली और केके से मानी जाती है। इसका जो क्षेत्र रहा वो था मध्य पंजाब। इसका क्षेत्र जो रहा वो था मध्य पंजाब। इसकी जो बोली है वो है डोगरी। इसकी बोली जो है वो है डोगरी, और यह टोकरी लिपि में लिखी जाती है। यानी इसकी बोली है डोगरी, जबकि लिपि इसकी है टोकरी। और ये है पूर्वी पंजाबी भाषा।
इसकी उत्पत्ति वैशाली केके से हुई, मध्य पंजाब में बोली जाती है और डोगरी और टोकरी लिपि में इसको लिखा जाता है। तो ये थी हमारी 3 भाषाएं। सबसे पहले हमने जाना सिंधी को, लहंदा और फिर पूर्वी पंजाबी। इसके बाद हम देखते हैं कि पहाड़ी जो है वो कौन सा वर्ग है। पहाड़ी के अंतर्गत पहाड़ी भाषा जो है वो खस अपभ्रंश से निकली है। पहाड़ी भाषा खस अपभ्रंश से निकली है। इसकी लिपि जो है वो नागरी है, इसकी लिपि है वो नागरी है और यह जो है हिमालय क्षेत्र के निचले भागों में बोली जाती है। यानी हिमालय का जो निचला भाग है और निचले भाग के आसपास का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर ये भाषा बोली जाती है। तो इस पर राजस्थानी भाषा का भी प्रभाव देखने को मिलता है। यानी इस पर राजस्थानी भाषा का प्रभाव है। हिमालय क्षेत्र के निचले भागों में ये बोली जाती है, नागरी लिपि में इसको लिखा जाता है और खस अपभ्रंश से ये भाषा निकली है। कौन सी? पहाड़ी, पहाड़ी भाषा निकली है। ये थी हमारी चौथी जो भाषा। अब है 5वीं भाषा सिंहली या माली। सिंहली या माली का जो बोलने का जो क्षेत्र है वो है सौराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र। यानी भारत के अंदर सौराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में सिंहली या माली भाषा जो है वो बोली जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं गुजराती। नंबर 6 पे गुजराती भाषा। ये जो है गुजराती भाषा शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। शौरसेनी अपभ्रंश से निकली हुई है और ये गुजरात के काठियावाड़ा, गुजरात, कच्छ क्षेत्रों में बोली जाती है और सर्वप्रमुख बात यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गुजरात काठियावाड़ा के आसपास ये बोली जाती है। शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। कौन सी भाषा का? गुजराती भाषा का। तो ये थी हमारी पहाड़ी, सिंहली, माली या गुजराती भाषा। अब हम नेक्स्ट अगली भाषा की बात करेंगे, वो है भीली। भीली भाषा जो है वो राजस्थान और गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषा है। यानी भीली जो भाषा है वो राजस्थान और गुजरात के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है और आदिवासी क्षेत्र में बोली जाती है। आदिवासियों की सर्वप्रमुख भाषा है भीली। इसके बाद हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी जो है इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है और इसकी उपबोलियां देखें, कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली और ब्रिज, ये उनकी उपबोलियां हैं। और इसका जो लिपि का प्रयोग है वो नागरी लिपि में इसका प्रयोग किया जाता है। नागरी लिपि में ये लिखी जाती है। कौन सी भाषा? पश्चिमी हिंदी, जो शौरसेनी उपभ्रंश से निकली है और इसकी भाषा है कन्नौजी, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली और ब्रिज। इसके बाद हम बात करते हैं 9वीं भाषा पूर्वी हिंदी की। यह अवध और छत्तीसगढ़ के आसपास बोली जाती है। पूर्वी हिंदी अवध और छत्तीसगढ़ के आसपास बोली जाती है और यह अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है और यह अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी क्षेत्र में बोली जाती है और इसकी ये उपबोलियां भी हैं। तो पूर्वी हिंदी अवध और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में बोली जाती है। अर्धमागधी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है और इसकी उपबोलियां हैं अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। इसके बाद हम बात करते हैं जो 10वीं भाषा है वो, और ये भाषा है राजस्थानी। और राजस्थानी भाषा से हम सब परिचित हैं क्योंकि हम राजस्थान क्षेत्र में निवास करते हैं। तो राजस्थानी भाषा जो है उसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है और यह इसकी जो उपबोलियां हैं वो मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी,
ये इसकी उपबोलियां हैं और यह राजस्थान के क्षेत्र में बोली जाती है। शौरसेनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है और इसकी उपबोलियां हैं मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और जयपुरी। तो ये थी हमारी प्रमुख भाषाओं में भीली, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी भाषाएं। इसके बाद हम बात करते हैं बिहारी। बिहारी जो भाषा है वो इसका क्षेत्र है बिहार और उत्तर प्रदेश। यह मागधी अपभ्रंश से निकली है। इसकी जो भाषाएं हैं वो है मैथिली, मगही, भोजपुरी। ये उसकी उपबोलियां हैं, यानी बिहारी जो है बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है और इसकी उपबोलियां हैं वो है मैथिली, मगही और भोजपुरी। इसके बाद हम बात करते हैं 12वीं की। 12वीं जो भाषा है वो है बंगाली। इसका क्षेत्र है बंगाल प्लस बांग्लादेश का जो क्षेत्र है वो, और यह भी मागधी अपभ्रंश से विकसित है और इसकी जो लिपि है वो है बंगला। यह बंगला लिपि से विकसित हुई है। इसके बाद हम 13वीं भाषा की बात करते हैं जो है उड़िया। उड़िया जो कि उड़ीसा प्रांत के क्षेत्र में बोली जाती है और यह पुरानी नागरी लिपि से लिखी जाती है, यानी उड़िया उड़ीसा प्रांत में बोली जाती है, पुरानी नागरी लिपि में यह लिखी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं 14वीं असमी भाषा की। असमी जो है मागधी अपभ्रंश से निकली है और असम के क्षेत्र में बोली जाती है। असम के क्षेत्र में असमी भाषा बोली जाती है और मागधी अपभ्रंश से निकली है। इसके बाद हम बात करते हैं 15वीं भाषा की, वो है मराठी। और मराठी भाषा जो है वो महाराष्ट्र अपभ्रंश से निकली है, महाराष्ट्र अपभ्रंश से विकसित हुई है और यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और इसकी उपबोली है वो है कोंकणी। इसकी उपबोली जो है वो है कोंकणी, यानी मराठी जो है महाराष्ट्र अपभ्रंश से विकसित हुई है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और कोंकणी इसकी उपबोली है। ये थी प्रमुख आर्य भाषाएं बिहारी, उड़िया, बंगाली, असमी और मराठी। अब हम अंतिम 16वीं आर्य भाषा की बात करते हैं, वो है जिप्सी। अंतिम जो भाषा है वो है जिप्सी। यह भारत में खानाबदोश कंजर जाति की भाषा थी, यानी प्राचीन समय में जो भारत में खानाबदोश जो जातियां थी, कंजर जाति जो कि इधर उधर अपना घूमकर जीवन यापन करती थी, उनकी प्रमुख भाषा है जिप्सी। और यह क्योंकि ये जो लोग हैं दूसरी सदी के आसपास यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका चले गए थे और वहाँ जाकर ये लोग उसके आसपास से जंगली क्षेत्रों में ये फैल गए, तो वहाँ की यह भाषा है। और जाति तो जो थी वो थी कंजर जाति, जो कि ये खानाबदोश जातियाँ थी। खानाबदोश लोग थे, यानी खाने के लिए जो है भरण पोषण के लिए अपनी परिवार को पालने के लिए ये लोग एक दूसरे क्षेत्रों में जाया करते थे। तो इनकी जो भाषा है वो है जिप्सी और इनकी जो मूल भाषा है वो आर्य भाषा ही रही थी। इनकी जो मूल भाषा तो आर्य भाषा ही रही थी, जबकि ये लोग हबूड़ी या रोमानी कहलाई थे। यानी जिप्सी जो भाषा थी वो भारत में खानाबदोश कंजर जाति के लोगों की भाषा है। दूसरी सदी के आसपास ये लोग अब यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका चले गए, वहाँ पर इन्होंने ये बोलना शुरू किया और इनकी जो भाषा है वो रही थी, मूल भाषा आर्य भाषा ही थी और ये लोग हबूड़ी या रोमानी कहलाए थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा क्वेश्चन, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा परिवार की प्रमुख 16 भाषाओं का वर्गीकरण और उसका सामान्य परिचय। धन्यवाद।